साधु समाधि भावना। ठीक है। सुमन जी नहीं करेंगी? अच्छा ठीक है। सुमन जी नहीं करेंगे, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ ठीक। ठीक है। कहाँ से पढ़ना है सर? एक मिनट में इसको इस पे लगा दूंगा। 254 का फर्स्ट पैराग्राफ। इष्ट का इष्ट वियोग का होने भी पर। हाँ, मैं पढ़ूं सर? पढ़िए। इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर ज्ञान की दृढ़ता से भय को प्राप्त नहीं होना, वह साधु समाधि है। जो जीव जन्म जरा मरण के भय सहित है, किंतु सम्यक दर्शन आदि गुणों सहित है, वह इस मनुष्य पर्याय के अंत में आराधनाओं के शरण सहित वह भय रहित होकर देहादि सभी पर द्रव्यों में ममता रहित होकर व्रत संयम सहित होकर समाधि मरण की इच्छा करता है। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरा अनंतानंत काल बीत गया है। समस्त समागम अनेक बार पाया, परंतु समाधि मरण प्राप्त नहीं हुआ है। यदि समाधि मरण एक बार भी मिल गया होता तो फिर जन्म मरण का पात्र नहीं होता। संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने भव भव में अनेक नए नए देह धारण किए। ऐसी कौन सी देह है जो मैंने धारण नहीं की? अब इस वर्तमान देह में क्यों ममत्व करूं? मुझे भव भव में अनेक स्वजन कुटुंबी जनों का भी संबंध हुआ है। आज पहली बार ही स्वजन नहीं मिले, अतः किस किस स्वजन में राग करूं? मुझे भव भव में अनेक बार राज रिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं इस तुच्छ वर्तमान संपदा में क्या ममता करूं? भव भव में मेरे अनेक पालन करने वाले माता पिता भी हो गए हैं, अभी वे प्रथम बारी नहीं हुए। मुझे भव भव में अनेक बार नारीपना भी प्राप्त हुआ है। काम की तीव्र लंपटता सहित मुझे भव भव में अनेक बार नपुंसकपना भी प्राप्त हुआ है, तथा मुझे भव भव में अनेक बार पुरुषपना भी प्राप्त हुआ है। तो भी वेद के समान, वेद के अभिमान से नष्ट होता फिरता रहा। भव भव में अनेक जाति के दुखों को प्राप्त हुआ हूँ। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो मैंने अनेक बार नहीं पाया। ऐसा कोई इंद्रिय जनित सुख भी नहीं है जो मैंने अनेक बार नहीं पाया। अनेक बार नरक में नारकी होकर असंख्यात काल तक प्रमाण रहित अनेक प्रकार के दुख भोगे। अनेक बार तिर्यंचों के भव प्राप्त करके अनंत बार जन्म मरण करते हुए अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए बारंबार परिभ्रमण किया। मैं अनेक बार धर्म वासना रहित मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी हुआ। अनेक बार देवलोक में भी जन्म प्राप्त हुआ। अनेक भवों में जिनेन्द्र की पूजा की है। अनेक भवों में गुरु वंदना भी की है। अनेक भवों में मिथ्या दृष्टि होकर कपट पूर्वक आत्मनिंदा भी की है। अनेक भवों में दुर्धर तप भी धारण किया है। अनेक भवों में भगवान के समोशरण में भी हुआ है, तथा अनेक भवों में शुद्ध ज्ञान के अंगों का भी पठन पठनादि का अभ्यास किया है, तो भी अनंत काल से भव निवासी ही रहा। यद्यपि जिनेन्द्र की पूजन करना, गुरुओं की वंदना करना, आत्मनिंदा करना, दुर्धर तप शरण करना, समूह शरण में जाना, जिन शुद्ध के अंगों का अभ्यास करना इत्यादि कार्य प्रशंसा योग्य है, पाप का नाश करने वाले हैं, पुण्य बंध के कारण है, तो भी सम्यक दर्शन बिना अकृतार्थ है, अकार्यकारी है। संसार परिभ्रमण को नहीं रोक सकते। सम्यक दर्शन बिना समस्त क्रिया पुण्य का बंध करने वाली है। सम्यक दर्शन सहित हो
तभी संसार का नाश कर सकती है, यही आत्मानुशासन में कहा है। हाँ, यहाँ यहाँ देखना जरा क्या पॉइंट क्या निकला इसमें, देखिए। सर ये मतलब पहले तो यही बताया है कि जैसे मैं चारों गतियों में जो भ्रमण किया है वो सारा बताया है पहले तो। फिर उसके बाद में कि हमने जो भी किया, पूजा पाठ जो हम करते हैं वो तो सब मतलब क्रियाएं, गुरुओं की वंदना भी की, पूजा भी की, पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो उसके बिना वो अकार्यकारी है। ये क्रियाएं हमें संसार परिभ्रमण नहीं रोक सकती है। और ऐसा भी बताया मतलब जीव का कि ऐसा कोई भी मतलब नहीं है दुख संसार का जो मैंने नहीं भोगा, क्योंकि मैं सब गतियों में भ्रमण कर रहा हूँ। और मैं मुझे समाधि मरण क्यों प्राप्त नहीं हुआ, तो सर इसीलिए कि मैंने क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है। हाँ, तो मतलब अगर पुराने भ्रमण का अगर देखें हिसाब किताब, तो अभी अगले भवों की इच्छा क्यों हो, मतलब इमीडिएटली जो अगले भवों की इच्छा है ना, निकल जाएगी कि ये सारे देख चुका, मैं सुख दुख देख चुका, इतनी बार देख चुका हूं कि अब अगले किसी भी भाव की इच्छा क्यों करूं, नंबर एक। और किसी तरह का भी आकुलता निराकुलता है, वो इतने बार दुख झेला है, ऐसा कोई दुख नहीं जो मैंने अनेक बार नहीं पाया हो। तो अभी ऐसा कौन सा दुख है जिसको मेरे को अभी लगा है कि जो मैं झेल नहीं सकता और जिसके कारण मैं अटका हुआ हूं, मुझे लगता है कि दुख है, नंबर टू। और देवलोक भी हो गया, हाँ। जिनेन्द्र, अनेक भवों में जिनेन्द्र की पूजा की है, अनेक भवों में गुरु वंदना भी की है, अनेक भवों में मिथ्या दृष्टि कपट पूर्वक आत्मनिंदा भी की है, अनेक भवों में दुर्धर तप भी धारण किया। अभी भी लगता है ना तप धारण किया या नहीं किया, बट ये देखिएगा अनेक भवों में भगवान के समोशरण में भी हो आया हूं, ये भी हो गया। तथा अनेक भवों में श्रुत ज्ञान के अंगों का भी पठन पाठन आदि का अभ्यास किया है, ये भी हो गया। स्वाध्याय भी बहुत हो गया, सब कुछ कर लिया, तो भी अनंत काल से भव निवासी ही रहा। यद्यपि, हाँ पॉइंट देख के लिए, जिनेन्द्र की पूजा करना, गुरुओं की वंदना करना, आत्म निंदा करना, दुर्धर तपश्चरण करना, समोशरण में जाना, जिन श्रुत के अंगों का अभ्यास करना इत्यादि कार्य प्रशंसा योग्य है, पाप का नाश करने वाले, पुण्य बंध के कारण है, तो भी सम्यक दर्शन बिना अकृतार्थ है। मतलब इनको शुरू तो किया है पुण्य बांधना, बट इसको यहाँ रुकना नहीं है जब तक सम्यक दर्शन ना हो जाए, तो इसको कार्यकारी नहीं मानना है बस। अब बाकी कोई क्रिया हो या न हो, तप करें या मंदिर जा पाए न जा पाए, स्वाध्याय कर पाए न कर पाए, या कोई तप न कर पाए, व्रत आदि न ले पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन समोशरण, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो पूरा कार्यक्रम हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, पूरा एफर्ट। मंदिर जा पाए कोई बात नहीं, न जा पाए कोई बात, जाना अच्छी बात है, लेकिन न जा पाए तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। बस सम्यक दर्शन को कैसे करें, वो भी पूरा टारगेट उस ओर होना चाहिए, सारा कार्य पुरुषार्थ उस ओर, क्योंकि बाकी कार्य तो हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं ना, धीरे धीरे पूजा पाठ होता है, तप भी करते हैं, धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है, और स्वाध्याय भी हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे कार्य नहीं होगा। तो मतलब कहाँ पे किस तरह से उसको करना चाहिए एक्चुअल में, वो देखते। और दूसरी है समाधि मरण होना चाहिए। समाधि मरण के लिए वैसे तो वो सम्यक दृष्टि के साथ ही होगा, लेकिन उसके लिए संलेखना लेनी पड़ती है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण। मतलब जब पता लग गया, एक तो पहले से अभ्यास हो तत्वों का, और उसके बाद अंतिम समय ऐसा लग गया कि आने वाला हो, तब संलेखना लेकर मरण, समाधि मरण, मतलब धीरे धीरे सब कुछ बंद करके, जैसे पढ़ा है ना, अंत में अपनी मृत्यु को खुद ही वरण करें, देखिए अपनी मृत्यु को आती है, तो मतलब समाधि मरण प्राप्त होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, फिर स्वाध्याय करते रहेंगे। पुरुष के समभाव, ज्ञान, चारित्र और तप, इनका महानपना पाषाण के महानपने के समान है। यही शम बोध चारित्र और तप यदि सम्यक सही हो, सहित हो, तो महामणि
के समान पूज्य है। मतलब बिना सम्यक दर्शन के ये पत्थर के समान है, महानपना पाषाण के महानपने के समान है, और सम्यक सहित हो तो महामणि के समान पूज्य है। जगत में मणि भी पाषाण है तथा अन्य रेतीला पत्थर भी पाषाण है। जैसे कोई मनुष्य साधारण पत्थर तो मन 2 मन भी बांध कर ले जाए और बेचे तो 1 पैसा ही मिले तथा उससे एक दिन भी पेट न भरे। मणि कोई रत्ती भर ले जाए और बेचे तो हजारों रुपए मिले, समस्त जन्म की दरिद्रता मिट जाए। उसी प्रकार शंबा शास्त्रों का ज्ञान, चारित्र धारण, घोर तपश्चरण, ये सम्यक्त बिना कुछ काल धारण करे तो राज्य संपदा मिल जाएगी। मंद कषाय के प्रभाव से देवलोक में पैदा हो जाएंगे, फिर वहां से मरकर एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भ्रमण करेगा। देख लिया, यहाँ लिखा है पुण्य तो मिल जाएगा, सम्यक्त बिना बहुत काल धारण करे तो राज्य संपदा मिल जाएगी, मंद कषाय के प्रभाव से देवलोक में पैदा हो जाएगा, बस इतना ही। फिर वहां से मरकर, वही है मतलब सिर्फ 33 सागर के लिए हम परेशान हो रहे हैं, 33 मतलब मैक्सिमम 33 सागर की आयु के लिए परेशान हो रहे हैं। वहां से मरकर एक इंद्रिय आदि पर्याय में भ्रमण करेगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर एक इंद्रिय में चले जाएगा और फिर तो वहां से निकलना। किंतु यदि ये सम्यक्त सहित होवे तो संसार परिभ्रमण का नाश करके मुक्त हो जाएगा। सम्यक्त बिना जो मिथ्या दृष्टि व जिनराज की पूजन करे, निर्गंत गुरु की वंदना करे, समोशरण में जाए, जिनागम का अभ्यास करे, उत्कृष्ट तप करे तो भी अनंत काल तक संसार में ही निवास करता रहेगा। इस 3 लोक में सुख दुख की सभी सामग्री इस जीव ने अनंत बार पाई है। मतलब इतनी सामग्री पाई है, अभी उसको जुटाते रहेंगे तो जितना समय है वो उसमें निकल जाएगा, सम्यक दर्शन का समय निकल जाएगा। कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक साधु समाधि रूप जो रत्नत्रय की लब्धि है उसे निर्विघ्न परलोक तक ले जाना दुर्लभ है। जो रत्नत्रय सहित होकर देह को छोड़ता है उसके जो साधु समाधि होती है उसकी प्राप्ति दुर्लभ। साधु समाधि चतुर्गति में परिभ्रमण के दुख का अभाव करके निश्चय स्वाधीन अनंत सुख को प्राप्त कराती है। जो पुरुष साधी समाधि भावना को निर्विघ्न रूप से प्राप्त करने के लिए इस भावना को बहता हुआ इसका महान अर्घ उतारण करता है, शीघ्र ही संसार समुद्र को पार करके 8 गुणों का धारक सिद्ध बन जाता है। इस प्रकार साधु समाधि नाम की 8वीं भावना का वर्णन किया। भावना भाना की इस तरह से यह सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्या कहते हैं कुसुमलता जी इस पे? ये कि सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो मुक्ति नहीं है। नहीं मुक्ति नहीं है, नहीं मत फिर भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो अभी क्या ऐसा बाकी रह गया जिससे सम्यक दर्शन में अभी बाकी है, या क्या करें जिससे ये पक्का हो जाए? उसके करने के लिए तो संधारा लेना पड़ेगा। नहीं संथारा वगैरह नहीं, संथारा वगैरह तो वो सम्यक दर्शन के बाद वाली स्थिति है। संथार देखिए, बिना सम्यक दर्शन के संथारा लेके समाधि मरण होगा तो वो समाधि मरण नहीं कहलाएगा ना, वो भी तो सारा प्रयत्न सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए करें। हाँ, तो श्रद्धा उसको कैसे करें अभी, मतलब कैसे आप बताइए कल, मतलब अभी आगे क्या कैसे करें जिससे कि वो सम्यक दर्शन के रास्ते पे हम चलें। 1 दिन 2 दिन नहीं, भाव देह परिवर्तन से पहले हो जाए नक्की, ऐसे कैसे क्या करें? वरना जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, अशुभ से बचने के लिए शुभ में कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे टारगेट तक नहीं ले जा रहा है, हमारे ध्येय वहां तक नहीं ले जा रहा है। वो काम पूरा नहीं हो रहा है, काम शुरू तो हो रहा है बट पूरा नहीं हो रहा है, हम पहुंच नहीं रहे अपनी जगह। उन कार्यों में पक्की श्रद्धा नहीं हो रही है। श्रद्धा नहीं कार्य सब कर रहा है। नहीं, कार्य कर रहा है लेकिन श्रद्धा पक्की नहीं हो रही। लेकिन श्रद्धा किस पे पक्की नहीं हो रही है? श्रद्धा किस पे? कार्य पे, क्रिया पे पक्की नहीं हो रही। श्रद्धा किस पे पक्की होनी चाहिए? क्रिया। हाँ इंदिरा जी, 2 पेज पढ़े हैं तो स्व पर का भेद विज्ञान, अपने ज्ञायक भाव पे दृष्टि।
नहीं, वो तो है, बट अभी कैसे करें? पढ़ लिया, वो तो हमने ज्ञायक भाव जान लिया और दृष्टि करना ये भी जान लिया। अब कैसे होगा उस पे? वही आत्मलीनता। लीनता तो वो तो जान लिया ना, अभी वो तो जान लिया, कई दिनों से जान रहे हैं हम तो, मतलब पूरा 8th सेमेस्टर से जान रहे हैं कि क्या है। सामायिक सामायिक करें, आत्मा पर नियंत्रण करके सामायिक करें। नहीं तो सामायिक करने से कौन रोके आपको इतने दिनों से? ना आज ये पढ़ा बोल के मालूम हुआ ऐसे। कर तो रहे सर, पर वही बात है ना, हाँ? कर तो सभी रहे हैं अपन। अभी तो 10 दिन में यूं भी बहुत ज्यादा हो रहा है श्रद्धान की नहीं, कमी। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब वो जो कमी रह गई ना, उसको हम चर्चा से डिस्कस करके उस पर एक्चुअल कर सकें। इसलिए क्या है एक्चुअल में, बात से नहीं, एक्चुअल में, जिससे कि वाकई में हम वो कुछ कर सके। वरना फिर वही है, कार्यकारी पूरा टारगेट नहीं मिलेगा। पुण्य मिला और यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ क्लियर आ गया, यहाँ पे देवलोक में पैदा हो जाएगा पक्का, देवगति में। फिर वहां से मरकर और वहां जाने के बाद तो अगर बाई चांस यहाँ पे मेहनत करी पूरा और धारणा ज्ञान में गया और किसी क्रमबद्ध पर्याय के कारण यहाँ नहीं होना था तो नहीं हुआ, इतना कार्यक्रम कर लिया, वहां जाके हो सकता है कि एक आध ऐसा मोमेंट आ जाए कि लगे कि नहीं, ये दुख में या इतने सुख में ये किस कार का इतना लग जाए, कभी मान कषाय हो जाए ना वहाँ, कि लग जाए कि ये मान कषाय, तो ये तो अरे ये मैं नहीं हूँ, मेरा मान नहीं हो रहा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो तो चॉइस चांस वाली बात हो गई ना। अभी तो सारे मिले हैं, तो एटलीस्ट वो तो उतना तो पक्का करना ही चाहिए ना, कि जिससे कि यहाँ नहीं हो तो धारणा ज्ञान में देवगति में जाएं। वो भी जरूरी नहीं है, अगर आयु नहीं बंदी हो और अभी पुण्य करते वक्त बंदी हो तो अच्छा है। अगर किसी के वक्त परिणाम ऐसे रहे होंगे, पहले बन गई होगी, तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि परिणाम तो हर वक्त एक जैसे नहीं रहते हैं। और आयु कब बनती है पता नहीं है। सबसे पहले तो जो ममत्व है ना सब चीजों से, जो हमने नए देखे थे उसमें मतलब संयोगी जो है, और सेकेंडली हमारा शरीर, मतलब मेन तो वही गाड़ी अटकती है सर, जो ममत्व है। ममत्व भी है, कर्तापने का भाव भी है, वही सर मतलब वहां पर ही थोड़ा सा हमारा कमी है। बाकी जान तो लिया है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या है, पर सर वो ममत्व नहीं छूट रहा है, तो इसलिए सब हम तरफ से डील भी नहीं आसक्ति कर पा छूटनी। रहे। नहीं तो वही है ना, मतलब हमें अपना प्लान बनाना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ पे अटके हुए हैं। प्लान करना पड़ेगा सर प्लान बना के उस पे। चिंतन, मेन सर चिंतन, सब कुछ पढ़ लिया पर यदि उसको चिंतन में नहीं लाए, मतलब बार बार रिकॉल नहीं किया, बार बार सर जीव को याद दिलाना पड़ता है कि तू ज्ञायक भाव है, मतलब वही चिंतन, रिपीटेशन रिपीटेशन। तो सर मतलब धीरे नहीं धीरे लेकिन सर छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो तो है, लेकिन सबसे ज्यादा ममत्व तो कैसे? वही, हर हम हर चीज में सर राग है ना, मतलब घर में सब में, मतलब कितना ज्यादा राग है सर, सब जानते हुए भी हम कहाँ कुछ छोड़ पा रहे हैं सर। नहीं तो फिर अब हाँ, तो अगर आइडेंटिफाई हो गई इश्यूज और प्रॉब्लम कौन कौन से पॉइंट्स है, तो उस पे फिर हम काम करना शुरू करना चाहिए जितना जल्दी हो Yes, सके। कि क्योंकि सारा कार्य ज्ञान में होना है, बाहर कुछ नहीं करना है। ज्ञान में ही, अपने ज्ञान से ही जो ग्रहण किया, ज्ञान में ही अपनापन किया, उसको ज्ञान में ही छोड़ना है। और 12 भावना भी पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि जान करना झेलना तो मैंने ही है ना। और जो दूसरे हैं वो हम अपना मानते हैं, एक्चुअली वो सब संयोग है। वही एक बार कहते हैं ना कि जो वो यहाँ पे देव परिवर्तन हो गया, तो इमिडिएटली वो तो पहुंच गया देवगति में, बट आके देखता है वापस क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ तो सब अपने शरीर से घृणा करता है सर वो, कि मैं इतनी उसमें था क्या, मतलब जीव कभी देखेगा तो वो अपने शरीर से ही था, और हम अभी इस जीवन में शरीर से ही इतना प्यार कर रहे थे, और जैसे ही उसको छोड़ा तो मतलब वो तो क्या है, मतलब उसको यही कि इतनी गंदी जगह शरीर रहता था। शरीर का, इसलिए इसलिए इसमें शरीर का देखा ना। अच्छा वो पढ़ा नहीं था क्या मैं सवेरे? ज्ञानी हजारों कृमि से भरे, हाड़ मांस में, अभी आपने शरीर बोला ना, तो ये हम्म पढ़ना पड़ेगा ना बार बार,
कि शरीर से जो आसक्ति है उसको कैसे छोड़ेगा। कृमि से भरे हाड़ मांस में दुर्गंधित प्रकट विनाशिक देह के नाश होने से तुम्हारा क्या होता है। तुम तो अविनाशी ज्ञान में हो। यह मृत्यु तो बड़ी उपकारी मित्र है जो तुम्हें सड़े गले शरीर में से निकालकर देव आदि की उत्तम देह धारण कराती है। यदि मृत्यु मित्र नहीं होता तो इस देह में अभी कब तक और रहना पड़ता। रोग तथा दुखों से भरे शरीर में से कौन निकालता। समाधि मरण करके आत्मा का उद्धार कैसे होता। व्रत तम संयम का उत्तम फल मृत्यु नाम के मित्र के उपकार किए बिना कैसे पाता। पाप से कौन भयभीत होता। मृत्यु रूप कल्प वृक्ष के बिना चार आराधनाओं की शरण ग्रहण कराकर संसार रूपी कीचड़ में से कौन निकालता। मतलब मृत्यु के भी इन्हें अच्छे गुण गाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं। मतलब पढ़ के शरीर से आसक्ति छुड़ाई है तो और मृत्यु से डर निकालवाए। उसी को महोत्सव बोला है, डरो मत। हाँ, चिंतन करने लायक है। बिल्कुल। शुरू करें दूसरा। हाँ जी तीसरी ढाल। सर, वहाँ पे रत्नाकरण श्राव का चर्च चल रहा है आपका मंदिर जी में। 16 कारण भावना। 16। हाँ, तो अच्छा है, इसे चिंतन करके चलते हैं ना। तो वहाँ एक एक बात का हाँ जी, हाँ जी। एक एक चल रही है, अभी तो इतनी ही हुई। हाँ जी, 2 ढाल हो गई है, आप नहीं थे। यहाँ पे देवगुरु शास्त्र के बारे में ही बताया था। तो हमको तो जो मुमुक्षु लोग हैं उनको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है कि कुगुरु को हम मानते नहीं है, कुदेव को मानते नहीं है, कुगुरु को मानते नहीं है और कुधर्म को मानते नहीं है। जैसे भी उनके त्योहार वगैरह होते हैं उनके मंदिरों में हर बार जितने उनके मूर्तियां वगैरह वो सब हम करते नहीं है ना। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो वीतरागी भगवान को ही मानते हैं। बट अभी विंद्रा जी, आपका आपका पता नहीं कैसे आप इसको डील करते हो, क्योंकि आप उधर भी हो इधर भी हो, कहीं दोनों तरफ मेंटेन करने में क्या तकलीफ। मतलब कैसे? आप उससे हो ना, श्वेतांबर से आए हो ना, अभी उसमें फॉलो कर। हाँ, तो अभी उसको भी फॉलो करते हो इसको भी फॉलो करते हो, क्या है दोनों तरफ है क्या है। या एक दो नाव में पैर रखे हुए या बिल्कुल एक तरह छोड़ दिया सुमन जी की तरह। नहीं छोड़ा तो नहीं है, मतलब ऐसे सामायिक वगैरह करते हैं, जो इसमें है वो ही उसमें है, वो बरोबर ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, हमने जो पढ़ा है देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझा है। अगर हाँ देव जिसको मानते हैं देव का स्वरूप वीतरागी है, उसमें हाँ तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होगा, मूर्ति में भी नहीं होगा। मूर्ति भी होगी, वीतरागी मूर्ति होगी। और गुरु भी उन्हीं को मानेंगे जो दिगंबर 7 गुण स्थान वाले गुरु है, वो गुरु कहलाते हैं। और जैन धर्म भी वो है जो वीतरागता को बताता है, उसमें राग द्वेष बिल्कुल नहीं होगा। और जो भी चीज होगी अगर पता उसमें अगर हमारी पढ़ने से जानने से फॉलो करने से मंदिर में जाने से गुरु के पास जाने से आगम पढ़ने से अगर आकुलता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, तो उसका चिन्ह है कि वो जो या तो हम सही नहीं समझ रहे हैं या वहाँ सही नहीं बताया जा रही है। तो ये जब तक समझ में नहीं आएगा, ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे सम्यक दर्शन का रास्ता ही नहीं खुलेगा। क्यों 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 नहीं खुलेगा कुसुमलता जी, ऋतु जी आप बताइए। क्योंकि परिग्रह में मोह है, राग द्वेष में वगैरह। हाँ, और ऋतु जी आप क्लियर कर दीजिए, क्या दिक्कत क्या आएगी उसमें अगर। ये सब सम्यक दर्शन में बाधक हैं, जैसे वितरागिता, मतलब हमारा मेन जो हमने आप्त के गुण भी पढ़े थे मोक्ष मार्ग प्रकाशन के, आप्त कैसा हो, तो उसमें ये तो इसलिए मतलब थोड़ा सा इंदिरा जी आपसे ये प्रश्न उठा है कि आप किस तरह से फॉलो करेंगे। क्योंकि यदि वो फिर कुदेव में आते हैं, मतलब जो वितरागी नहीं है,
तो जैन दर्शन, दिगंबर दर्शन और जो हमारे आगम है, आगम के अनुसार जो भगवान की वाणी में आए हैं, तो उनको जिनको थोड़ा भी इतना सा भी होगा तो मतलब वो वितरागी नहीं है। वितरागी नहीं है, हम उनको मान रहे हैं, उनको मतलब कुदेव सुदेव नहीं है। कुदेव को मानने से सीधा मतलब नीच गति का बंध होता है, और सम्यक दर्शन नहीं होगा, वितरागिता नहीं होगी। तो सर का ये मतलब क्वेश्चन है कि आप किस नहीं तरह नहीं, से। आप बोल रहे वो सही है, पर अब देखिए, अपन की जो भी बुक्स वगैरह है, वो कपड़े पहनते हैं, जो हम जाते हैं गुरु, वो कपड़े पहनते हैं, पर उनकी जो वाणी है वो सेम यही चीजें हैं। मैं एक बुक लेके आई हूँ अभी, आप सबको भेजने के हिसाब से। अच्छा। उसमें थोड़े पॉइंट लिखे हुए हैं। हम्म। मैं जहाँ मैं जाती हूँ ना, उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई है। उसमें एक 300-400 पॉइंट है खाली सामायिक के बारे में। नहीं नहीं, पॉइंट देखिए, अब भी इसलिए मैंने पढ़ाया। सामायिक हम्म व्रत तप आदि बिना सम्यक दर्शन के तो कोई कार्यकारी नहीं है, बट मना नहीं किया करने। पुण्य हम्म होगा, एक देवगति होगी, उसके बाद तिर्यंच गति हो जाएगी। पॉइंट ये है। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो अगर वस्त्रधारी है तो पांचवें गुण स्थान से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो गुरु नहीं कहलाते, वो गुरु नहीं हो सकते, वही है। गुरु नहीं, साधर्मी के हिसाब से। हाँ हाँ, हाँ, ये साध साधर भी मान साधन के सकते हिसाब हैं। से पांचवा गुण स्थान भी व्यवहार से पांचवा गुण स्थान भी मान सकते हैं, घर गृहस्थी छोड़ के। बट घर गृहस्थी छोड़ते हैं तो 10वीं 11वीं प्रतिमा एल्लक छुल्लक की होती है, वो भी 2 कपड़े होते हैं बस। हाँ, उनके पास भी। और खाना अपने साथ नहीं रखते हैं, अगर खाना रखा है घर। हाँ, वो हम जाते हैं, मैं जिनके पास जाती हूँ ना, वो थोड़े कट्टर है। हाँ, तो वो जो। और जाना भी ऐसा है, एक्चुअल में परिवार, ये इनको बहुत श्रद्धा है, ये जाते हैं तो फिर जाना पड़ता है। नहीं, मेरा पॉइंट तो इतना ही कहने का है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर हम्म मूल में भूल हो जाएगी तो आपकी मेहनत कार्यकारी नहीं हाँ, होगी। आप बोल रहे हो वो समझ में आ गया। मैं अपने मन में वो मान्यता साधर्मी में वाली तो भावना ही रखती हूँ। यस। एटलीस्ट आप व्यवहार में क्या करते हो, बट आपके दिमाग में, ज्ञान में प्रधान में वीतरागी, वीतरागी टोटल वीतरागी भगवान, और वीतरागी साधु की मूर्ति, मतलब जो है साधु जिसको कहते हैं वही होनी चाहिए। बाकी अगर दूसरे हैं तो आप साधर्मी मानिए, जो भी मानना है मानिए, लेकिन मुनि नहीं मान सकते, क्योंकि मुनि कोई तो। साधर्मी मानते हैं हम। हाँ, नग्न दिगंबर। मतलब मेरे दिमाग में यही है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, और तीसरा जो है सो ग्रंथ तो ठीक है, ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, इसमें वीतरागता निकलती है। जो व्यवहार से जो क्रियाएं वगैरह हो रही हैं, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी है, वो तो ज्यादा अच्छी है उधर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वरना क्या होगा, मेहनत तो होगी, फल नहीं मिलेगा। आपको ही नहीं मिलेगा, आपको ही। हाँ। नहीं नहीं, अब वो मैं जहाँ जाती हूँ ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है। हम्म। और अभी वो क्या, नहीं, अकेले हम संत है। हम पर्सनल, किसी का पर्सनल बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं पर्सनली, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। हाँ, कि नहीं वो वो इतना ज्यादा, वो भी परिग्रह के खिलाफ है, गाड़ी घोड़े नहीं लगाते। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको अगर व्हील चेयर में भी लेके आते जाते हैं ना, तो उनका बहुत दिल दुखता है कि मैं क्यों परवश हो गया। नहीं, वो मतलब वो शरीर का कारण है, वो तो शरीर से अलाउड भी है अगर किसी को शरीर से नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे बिना किसी का नाम लिए, मेरा हाँ, मसला इसमें क्या है, मेरे को क्लियर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो नहीं होगा तो अभी अब आपका पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। है ना। हाँ, वो जिससे कि आप कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, हम अपने लोग। ज्ञान में मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को पता होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और वो सही होना चाहिए जिस हिसाब से है। हम्म, सही जिस रास्ते। दिशा में मैं जा रही हूँ वो एकदम सही होनी चाहिए, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, नहीं, पढ़ना तभी इसलिए बता, नहीं, पढ़ना, ये पढ़ना तो जिस बेसिस से आया वो बेसिस गलत हो जाएगा, चाहे हम पढ़े सही भी। ये सर्वज्ञ की वाणी है ना, तो वाणी तो मान रहे हैं, लेकिन अगर सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे तो फाउंडेशन गलत हो जाएगा वहां पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म तो हमको तो, क्योंकि हम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, हम तो वही करते आए, तो हमको दिक्कत नहीं। आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में तो दिक्कत है, मैं जानता हूँ भाई। नहीं, कुछ। अभी नहीं,
मतलब दिमाग में, ज्ञान में सही गलत समझ के फिर किस ओर बढ़ना है, अपनी हिसाब से, करेक्ट। अपने हिसाब से नहीं, जो सही है उस हिसाब से हाँ, बढ़ना है। क्योंकि फल हमें ही मिलेगा, वो हम्म। फल अकेले ही भोगेंगे, अकेले ही फल भोगेंगे, कर्मों का फल अकेले ही गतों में घूमेंगे, उस वक्त कोई काम नहीं आए। तो वही उदाहरण है ना कि कोई देह परिवर्तन हो गया, वो इमीडिएटली एक अंतर्मुख में देव बन गया, फिर आके घर में देख रहा है तो क्या हो रहा है, उसको देख के चौंक गया क्या हो रहा है। कि सारे वो रिश्ते नाते सब वो हो गए जो थे, वो पूरे खत्म हो गए। और वर्तमान समय में तो आदमी 2 मिनट मोबाइल बिना नहीं रह सकता। वो कह रहे थे कि उधर गए तो आके देखा कि वो एक्चुअल में भी वैसे ही होता है। मुंबई में तो और ज्यादा ही एडवांस है। देखे कि लोग टीवी लगा के देख लेते, अपना मनपसंद सीरियल आ रहा है, टाइम है, ठीक है, वो मिस हो जाएगा। अब वो तो लगा रखे हैं दरवाजा बंद करके, अब जैसे ही किसी आवाज आई दरवाजा खोला, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, फिर वो चेंज हो गया। तो वो एक सिचुएशन बताइए कि देखता है कि क्या हो रहा है, वो जो गया है। तो कोई ज्यादा वो नहीं है किसी से, सब सब संयोग है, सब अपने अपने हिसाब से हैं संबंध जितने भी हैं। ठीक है। सोचते तो सर इतना लगता है कितना मुश्किल है सब कुछ ये, हाँ, यस। मान्यता क्योंकि में, करना भी चाहते श्रद्धा तो में पक्का होना चाहिए। अपनी श्रद्धा से नहीं डिगे, चाहे कितनी भी हमको प्रतिकूलताएं आए। मान्यता में अकेला जो पड़ते ज्ञान हैं। है वो, अब हाँ, डिगना अपनी नहीं है। ज्ञान श्रद्धा अभी में अपनी है, पर अपन अब अब इतने आगे परिवार में तक वो आए हैं, अब डिस्कस नहीं कर डिगना नहीं। सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं। वो नहीं, वो क्योंकि व्यवहार से तो हमें करना, अपने हम्म। ज्ञान में, अपनी मान्यता में, अपनी श्रद्धा में, जो सही है उसी को श्रद्धा। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से कहीं भी हाथ जोड़े, कहीं भी मतलब वो किए, वो नहीं। क्योंकि वो मिथ्या। बाकी तो सब, सारा। जैन के अलावा अब बाकी तो सब हम पहले से ही सौगंध जानते दे हैं, रखे हैं। नहीं, हम जानते हैं ना कि मतलब क्या है, मतलब वितरागिता क्या है। फिर हम जब जान के भी यदि करेंगे तो फिर तो सम्यक दर्शन में बाधक है ही। और अभी होगा ही इतना नहीं। जान लिया है अपन ने, हम हम्म। पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर मिलेगा। क्योंकि जब 8 साल के बच्चे में सम्यक दर्शन की पात्रता रहती है, संगी पंचेंद्रियों में रहती है, तो हम में क्यों नहीं। मतलब पुरुषार्थ कम कर रहे हैं, हमारा कहीं ना हम्म। कहीं गड़बड़ है, कोई जगह ढीला पॉइंट है, उसको बस ठीक करना है। जान सब लिया है और अब हमने पीछे नहीं जाना, पीछे जाएंगे तो एकदम ही नीचे जाएंगे। क्योंकि यदि अच्छा ये कर रहे, स्वाध्याय पुण्य बांध रहे, शुभ कर्म कर रहे हैं, देव में चले जाएंगे, वहां विलासता में रहेंगे, वहां से एकदम नीचे निगोद में, वहां सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया। एक आधा भाव के बाद में तिर्यंच में आएंगे, तिर्यंच से फिर जाएंगे नीचे। तो अभी हमने इतना कर लिया। सर का यही है कि मतलब यदि मान्यता में सही है, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, मतलब मान्यता में कुछ नहीं खोट नहीं होना, होनी चाहिए। कुछ नहीं हो। मतलब जैसे कहते हैं ना, सम्यक दर्शी जीव बाहर भी सब कुछ, मुनिराज बाहर कुछ कर भी रहे हैं पर अंदर में उनका नहीं। जैसे चक्रवर्ती का, भरत चक्रवर्ती, ऐसा तो नहीं है ना कि एक अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान, उनकी तैयारी तो अंदर सब कुछ कर रहे थे, 6 खंड भी जीता, सब कुछ किया बाह्य में, पर उन्होंने अंदर में तो अपना अलग रखा ना, तुरंत हो गया अंतर मुहूर्त में उनको। हम्म। तो मतलब मान्यता नहीं, कुछ भी हो जाए। ज्यादा अभी करना जो, हाँ, पड़ता है, वो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, पुरुषार्थ की ही कमी है सर। मतलब अभी तो मतलब, और कर क्यों नहीं सकते जब तिर्यंच गति के जीव ले सकते हैं सम्यक दर्शन। कुंद कुंद आचार्य 11 साल में हो गए थे, तो हम भी तो कर सकते हैं पुरुषार्थ। हमको भी सही वाणी मिली है ना सुनने को। नहीं, हम लोग अभी जा रहे हैं मतलब इसको इसलिए ये पढ़ा कि ध्यान रहे कि उसमें से अभी भटकना नहीं है बिल्कुल, उसको और बढ़ाना चाहिए, भटकना नहीं है उसको। और कहाँ करना है स्ट्रेट, अपना जो समय मिला है उसको डाइवर्ट नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। इवन स्वाध्याय करने में भी कभी कभी मन ये भी कर ले वो भी कर ले, तो अपने जो ध्यान वाले, अपने अनुभव वाली जो अभी उस पे आगे जाना चाहिए। चलिए, तीसरी ढाल पढ़िए। जो प्रयोजन भूत है वो हमें सब पता लग गया। हाँ, यस, और अभी करना वो चाहिए। अब जानने के बाद छूटना और भी ज्यादा दुखकारी होगा फिर। टाइम है तो हम सब शास्त्र पढ़े, कोई बात नहीं, मतलब स्वाध्याय करना वो नहीं जाना, पर हमको तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए, वो हमको मिल गया है।
तो हमने इधर उधर ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें और एक को भी नहीं समझा, तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर। या आप तो पढ़ने हम्म, के बाद जहां भी देखें उसमें से निकल रहा है वही तत्व ही। वही निकल रहा है, पूजा में भी वही निकलता है, यस। मतलब सब जगह वही निकलता है। एक्चुअल में मैं अभी आप वही बोल रही थी, मैं वो जो एक बुक लेके आई हूँ ना, उनमें भी जो अपन पढ़ रहे हैं ना वही निकलता है। हर जो भी लाइन पढ़ते हैं ना, तो अपन जो पढ़े ना वो वापस वापस मेरे को वो वो सब याद आ आप, रहे थे, वहां पढ़ रही थी, तो मैं सबके लिए आपने एक अब एक हो बुक गया लेके ना, आई। आप जानने लग गए, आपकी दृष्टि वहीं जाएगी अब। चलिए पढ़िए तीसरी ढाल। तो सुमलता आंटी आप पढ़ेंगे तीसरी ढाल? हाँ, पढ़ते हैं। तीसरी ढाल नरेंद्र चंद जोगी रासा। आत्महित, सच्चा सुख तथा दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन, मतलब निश्चय और व्यवहार हुआ। को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुल आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। स्वरूप बताया है, आत्म आत्मा का स्वरूप और उपदेश दिया है। उपदेश दोनों व्यवहार दर्शन निश्चय की अपेक्षा से होता है। और मोक्ष भी निराकुल है और मोक्ष मार्ग भी निराकुल है ना। दोनों। मोक्ष मार्ग भी निराकुल है। मोक्ष तो निराकुल है ही, सुख है ही है। तो आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता कहिए। नहीं, सुख है। और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। आकुलता शिव में नहीं है, मतलब मोक्ष में नहीं है, तो इसलिए मोक्ष मार्ग पे लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बिना, ये दोनों को दो प्रकार से सोचो कि जो सत्य है वो तो निश्चय है, हाँ। और और जो अपन कारण से सब वो व्यवहार है। हाँ, उसका जो तो सहकारी सत्य तो कारण है वास्तव में, वो है, हाँ वो निमित्त हाँ, कारण। सही। लेकिन अब निमित्त। देख लिया हमने, आश्रय करने योग्य, सम्यक दर्शन के लिए आश्रय करने योग्य तो निश्चय है। निश्चय से निश्चय वाला कथन निश्चय। ग्रहण करने लायक है। व्यवहार वाला कथन ग्रहण करने के लिए नहीं, आश्रय करने के लिए तो निश्चय वाला है। हाँ। और इसी का अन्वयार्थ। ना, निश्चय का निश्चय होने पर इसी का सम्यक है। व्यवहार शुरू होता है। निर्णय मतलब निश्चय का निर्णय करने पे, मतलब निश्चय से जो जिस आत्मा है, निश्चय से जिसको ग्रहण करना, उसका निर्णय होना चाहिए हमें कि जो ज्ञायक स्वभाव है, जैसे अभी डिस्कस किया ना, बोला आपने भी कि अपने ज्ञायक स्वभाव का पर दृष्टि रखने से सम्यक शुरू होता है, ये मालूम होना चाहिए। व्यवहार कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि मेरे को दृष्टि मेरी ज्ञायक पे होनी चाहिए, जो निश्चय का कथन, बस इतना है। अन्वयार्थ। आत्म को आत्मा का हित कल्याण है, सुख की प्राप्ति है। वह सुख आकुलता रहित कहा जाता है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसीलिए शिव मार्ग मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान और चरण। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता रूप शिव मार्ग जो मोक्ष का मार्ग है, सो उस मार्ग का द्विविध दो प्रकार से विचार करना चाहिए। जो सत्यारथ रूप वास्तविक स्वरूप है, सो वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और कारण जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये आ कल जाएगा क्लियर? नहीं थे तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी देखा था हमने। तो एक तो इसमें जो मोक्ष का मार्ग है, मार्ग तो उस मोक्ष मार्ग तो एक ही है, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वहां से शुरुआत होगी। और उसको दो प्रकार से विचार करना चाहिए। उसमें एक वास्तविक स्वरूप है निश्चय वाला मोक्ष मार्ग, वो तो आत्मा का अनुभवी निश्चय है। लेकिन जो निश्चय मार्ग मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है ना, निमित्त कारण मतलब जो देव गुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा
6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप जैसा स्वरूप है वैसा मानना, स्व पर का भेद विज्ञान, और उसके बाद स्व का अनुभव। तो ये चारों व्यवहार से कहे गए। एक्चुअल में जो अनुभव होगा निश्चय से, वही निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको मानना चाहिए। बट जब तक नहीं होता है तब तक ये भी कार्यकारी कारण को भी करते रहना चाहिए। भावार्थ। सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है, और निश्चय नय तथा व्यवहार नय ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव अंश हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार हो ही नहीं सकते। इसीलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नय बाद में प्रकट होता है। ऐसा मानने वाले को नयों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। व्यवहार नय तो एक्चुअली निश्चय नय प्रकट होने के बाद ही उसको जो कार्य होगा व्यवहार नय कहेंगे। जो उस सम्यक दर्शन से पहले जो व्यवहार नय कहते हैं वो तो उपचार से कह रहे हैं, एक्चुअल में वो व्यवहार नय भी नहीं है। ये कह रहे हैं व्यवहार नय प्रथम होता है और निश्चय नय बाद में प्रकट होता है, ऐसा गलत है। ये गलत है। दूसरा, तथा नय निरपेक्ष नहीं होते। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार न हो तो निश्चय नय की अपेक्षा रहित निरपेक्ष नहीं हुआ, और यदि पहले अकेला व्यवहार न हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नय मानना पड़ेगा। किंतु निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्ष वस्तु यत्ते अर्थ कृतः आप्त मीमांसा श्लोक 108 में ऐसा आगम का वचन है। इसीलिए अज्ञान दशा में किसी जीव को व्यवहार नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास अथवा निश्चयाभास रूप मिथ्या न हो सकता है। समझ में आया ना ये? हाँ, सम्यक दर्शन से पहले व्यवहार नहीं भी नहीं होता है, कहा नहीं जाएगा व्यवहार नहीं होता है, निश्चय के साथ व्यवहार नहीं होता है। पहले व्यवहार नहीं होगा बाद में निश्चय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो अनुभव का समय में निश्चय सम्यक दर्शन, और बाह्य में जो भी व्यवहार रूप कार्य होगा वो व्यवहार नहीं से व्यवहार कहलाया जाएगा। अभी लेकिन सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। देवगुरु शास्त्र के देव का अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत आदि कर रहे हैं, वो व्यवहार से व्यवहार का व्यवहार है, वो कहने में आएगा लेकिन एक्चुअल में नहीं है, वो व्यवहार नहीं से भी नहीं है। तीसरा, जीव निज गायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग प्रकट करे, तब सर्वज्ञ कथित सप्त तत्व सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसे भूत निगम नय से व्यवहार कारण कहा जाता है। परमात्मा प्रकाशक अध्याय 2 गाथा 14 की टीका। तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ राग और निमित्त किस प्रकार के होते हैं उनका सहचरपना बतलाने के लिए वर्तमान शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसा कहने का कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकार के विरुद्ध निमित्त उस दशा में किसी को हो नहीं सकते। इस प्रकार निमित्त व्यवहार होता है, तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। चौथा, आत्मा स्वयं ही सुख रूप है, इसीलिए आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हो सकता है, किंतु किसी निमित्त व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं हो सकता। क्यों? मोक्ष मार्ग तो एक ही है। हाँ जी, इसमें स्वयं ही सुख स्वरूप, मतलब सुख स्वरूप है, मतलब क्यों ऐसा क्यों लिखा है? उद्गल में सुख क्यों? वो तो भेद ज्ञान से अपने को तो पता चल गया है, पर अब इसको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं। आत्मा स्वयं ही सुख रूप है ना। सुख शक्ति आत्मा में है ना हमारे स्वयं की, हमने प्रगति नहीं की। सुख शक्ति तो विद्यमान है अनंत गुण के। शक्ति हो वहीं से तो निकलेगी, जिसके पास हो वही तो दे पाएगा।
उद्गल में वो सुख गुण है नहीं, तो उसमें से कहाँ से निकलेगा? शरीर में मानते हैं लेकिन उसमें सुख गुण का कोई क्वालिटी नहीं है ना, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन आत्मा में सुख गुण नाम की चीज है, गुण है, तो उसमें से निकले। आत्मा में गुण है। इसलिए आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, इसलिए कहा क्योंकि वो गुण है, उसमें शक्ति स्वरूप है, इसलिए आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हो सकता है। सुख प्रकट करना है तो उसी और दृष्टि करनी पड़ेगी या उससे ही लेना पड़ेगा जो दे सकता है, ना कि संयोगों में या शरीर या भोगों में, वहां है ही नहीं वो चीज, कितना भी कर लो वहां से निकलेगा नहीं, किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं हो सकता, ये है। और पिछला क्या लिखा है? जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय प्रकट करे। मतलब ये मेन लाइन तो यही है, हम जब पूरी बात कर रहे हैं ना, क्या करना क्या है? अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेना, उसके आश्रय से निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा। ओनली बस निज ज्ञायक स्वभाव का आश्रय कि मैं ऐसा हूं, तब तब जो सर्वज्ञ कति सप्त तत्व सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसे भूत नए गम नए से व्यवहार कारण कहा जाता है। जब उसको सम्यक दर्शन है, उसके काल में जब उसको शुभ भाव होते हैं, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आएगा। ठीक है, 5 नंबर। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। प्रवचन सार गाथा 82 से 199 तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पहली पृष्ठ संख्या 462। अब मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ मोक्ष मार्ग के रूप में सच्चे मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, तथा जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, वहां उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहे तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, अर्थात यथार्थ निरूपण व निश्चय और उपचार निरूपण व व्यवहार। इसीलिए निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। दो मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है, निश्चय से ही प्रकट होगा सम्यक दर्शन। निश्चय के साथ जो शुभ क्रिया शुभ राग होगा वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आएगा। ठीक है, यहाँ रुके, 45 हो गई। कल 12 बजे आखिरी दिन है ना, 10 लक्षण पर होकर। हाँ, कल सर वास्तु पूज्य भगवान का निर्वाण भी है, थोड़ा मंदिर में भी लेट ही हो जाएंगे कल तो। करना है क्या आपके यहाँ तो 12 जुलूस बजे क्लास होगा ना, तो वहाँ तो बहुत प्रोग्राम होंगे ना। हाँ, दिन भर का विधान होता है कल। नवाणी जग जग कल्याणी कल्याणी जग जन ओम हरि जनमन हरि हरि जय जन्म राम भय रोग हरि दिठ्यैराणं दिव्यजुनिं जो पडै सोणै मयि धारै नाणमं सौख्यं प्रणतं मुख पदं पावै मुख पदं पावै सदमुख पदम पावै।
आप लोग 14 का उपवास करते हो क्या? हाँ सर आपका तो होता होगा। हाँ, यस होगा। हाँ, तो मंदिरों में दिन भर है ना, बहुत से मंदिरों में दिन भर विधान होता है, उपवास रहता है, इसलिए लोग घर आते ही नहीं है। फिर शाम को 4 बजे अभिषेक होता है, उसके बाद ही आते हैं विधान के। 13 है शायद ना। हाँ, आज 13 से कल चतुर्दशी है। कल चतुर्दशी है ना। हाँ ठीक है। yes, yes। परसों सर 2 तिथि इकट्ठी है, हाँ, दोनों हो पूर्णिमा जाएगी इकट्ठी। एक दोनों ही है एक साथ। क्षमावाणी क्षमावाणी परसों ही है, परसों